जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है तुला राशि का। तुला राशि के जातकों के लिए जानेंगे कि अगस्त महीना उनके लिए कैसा रहेगा उनका धनागमन, धन संचयन, स्वास्थ्य, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, करियर और भाग्य। इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन सटीक उपायों के बारे में भी जानेंगे जिसको करने से अगस्त महीना आपके लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। वीडियो के प्रारंभ में बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे कि अगस्त महीने में तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के स्वामी, आपके राशि के स्वामी द्वादश स्थान पर नीच के होकर के बैठेंगे। पूरे महीने नीच के रहेंगे। 1 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक ये नीच की अवस्था में रहने वाले हैं। अब नीच के शुक्र का जो परिणाम है, चूंकि राशि के स्वामी का द्वादश स्थान व्यय का भाव है। यद्यपि शुक्र को द्वादश स्थान पर जाने का नुकसान नहीं होता, बल्कि एक द्वादश योग नामक बन जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर डेबिलिटी में है, नीच के हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा चिंता करने की ज़रूरत जरूर है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खासकर ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं, किडनी के पेशेंट हैं, यूटीआई के पेशेंट से यूटीआई के रोग से परेशान रहते हैं, उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि इस शुक्र की दृष्टि सीधे रोग स्थान पर है, जहाँ पर शनि वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, शनि के नीचत्व, शुक्र के नीचत्व से घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र का नीचत्व देवगुरु बृहस्पति कैंसिल कर रहे हैं। कैसे कैंसिल कर रहे हैं? जब कोई ग्रह कुंडली में नीच का होता है तो कई कंडीशन होती है कि वो उसका नीचत्व भंग हो जाता है। जैसे यहाँ पर शुक्र जिस राशि पर उच्च के होते हैं, उस राशि का स्वामी उच्च अवस्था में देवगुरु बृहस्पति है, इसलिए शुक्र का नीचत्व भंग हो जाता है। नंबर 1 तो नीच भंग राजयोग यहाँ पर बन गया। तो प्रारंभ में कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो स्वास्थ्य में शुरुआत में, महीने के प्रारंभ में, पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में प्रॉब्लम रहेगी, बाद के हफ्तों में उस समस्या का समाधान निकल जाएगा। अब आपके छठे स्थान के स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान पर उच्च के होकर बैठे हुए, दसम स्थान पर, अपने घर से पंचम उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। और इस राशि पर यहाँ पर छठे स्थान पर जो ग्रह गोचर कर रहा है, उस पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी है, इसलिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी समस्याओं का समाधान, चाहे रोग से संबंधित हो, ऋण के से संबंधित हो, शत्रुओं से संबंधित हो, वो सब समस्या का समाधान देवगुरु बृहस्पति करते रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति इस महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए। नंबर 1 शुक्र के नीचत्व को कैंसिल कर रहे हैं। दूसरे, आपके रोग स्थान पर बैठे हुए शनि देव को दृष्टिपात कर रहे हैं, फिर 9वीं दृष्टि से। तो ये दोनों भाव, दोनों चीज़ें आपकी व्यवस्थित हो गई। मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन उसका समाधान भी साथ साथ चल कर आएगा। अब आते हैं आपके धनागमन की स्थिति कैसी रहने वाली है। आपके धनागमन के स्वामी हैं, इनकम के स्वामी हैं सूर्य, अर्थात यहाँ पर सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी 17 अगस्त से यहीं पर आकर गोचर करना शुरू कर देंगे, अपनी ही राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। जब आयेश, लाभेश अपनी ही राशि पर गोचर करता है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति होती है। और सूर्य जैसा ग्रह जब लाभेश होकर के, आयेश होकर के अपने ही घर पर विराजेगा तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं इनकम के दृष्टिकोण से। तो इनकम अच्छा, सूर्य स्वयं राजा है, तो ऐसे तुला राशि के जातक जो राजत्व से, राजा से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, सरकारी काम से जुड़े हुए हैं, और अपने अथॉरिटी फिगर्स को भी उसमें शामिल कर लीजिए, तो ये इन सब माध्यमों से आपका इनकम यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ में वहाँ पर बुध भी रहने वाले हैं। 22 सितंबर के बाद से बुध भी वहाँ पर आ जाएंगे। 22 सितंबर के बाद में बुध भी इस चूँकि आपके भाग्य के स्वामी होंगे, भाग्य के स्वामी का सिंह राशि पर गोचर करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो 22 अगस्त से लेकर के यहाँ पर बुध गोचर करेंगे 7 सितंबर तक, तो बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। तो बुध भी यहाँ पर आपके इनकम को, खासकर ऐसे लोग बुध की स्थिति को देखें तो ऐसे लोगों का भाग्य काम करेगा जो काउंसलर हैं, जो एडवाइस देते हैं, एडवाइज़र हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि से जुड़े हुए। नंबर 1। दूसरी बात, जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनके लिए भी, जो वाणी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन सबको विशेष लाभ 22 अगस्त के बाद देखने को मिलेगा बुध के कारण। उसके पहले
आ जाएंगे यहाँ पर सूर्यदेव विराजमान हो जाएंगे 17 अगस्त से, तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, बहुत शानदार है। और एक चीज़ यहाँ पर शानदार होती है इनकम के दृष्टिकोण से कि राहु, यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ेगी इनकम के भाव पर, और दूसरा राहु यहाँ मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे 2 अगस्त तक। और मंगल गोचर कहाँ कर रहे हैं? आपके नवम भाव पर। तो भाग्य का, पंचम का और एकादश का अच्छा संयोजन यहाँ पर है, इसलिए तुला राशि के जातकों के लिए इनकम के लिए ये महीना बहुत खास, बहुत उपलब्धियों पूर्ण होगा। और दूसरी, अब इनकम तो हो गया, तो क्या ये एक्युमुलेट हो पाएगा, धन संचयित हो पाएगा नहीं, इसको देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं? द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव धन स्थान है। धनेश यहाँ पर कौन हुए? वृश्चिक राशि, तो धनेश हो गए मंगल। मंगल कहाँ गोचर कर रहे हैं? भाग्य स्थान पर। तो भाग्य स्थान पर जब धनेश जाते हैं तो भाग्य के थ्रू, पिता के थ्रू, गुरु के थ्रू, धर्म के थ्रू, इन सब के थ्रू आपका धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। और धन जब बढ़ेगा तो ये अच्छी स्थिति। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि यहां से 8वें भाव पर होंगे, ये अचानक से होगी घटनाएं। आपकी धन वृद्धि की जो संभावनाएं हैं अचानक से होंगी, और अचानक से होने के और से भाग्य पिता आदि भी जुड़ रहे हैं, तो अचानक इस महीने ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिससे आपके धन वृद्धि हो, बैंक बैलेंस में वृद्धि हो। न केवल बैंक बैलेंस में बल्कि आपके पैतृक संपत्ति में भी इजाफा हो सकता है, या पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी, ऐसी संभावना बहुत सारे तुला राशि के जातकों के साथ पैदा होगी। अब आते हैं सुख स्थान की बात करें तो सुख स्थान के स्वामी 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, माँ के भाव के स्वामी हैं। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वक्री भी हैं इस समय, तो आपको माँ के स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रूप से रखना होगा। थोड़ा सा घर में अनुशासनहीनता जैसी स्थिति लोगों में दिख जा सकती है, जिसके कारण परिवार में अशांति का वातावरण बन सकता है। इसलिए केवल और केवल वहाँ पर चीज़ों को वेट एंड वॉच में रखिए, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं, समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पंचम स्थान शिक्षा संतान के भाव के स्वामी 6ठे स्थान पर बैठे हुए हैं, और न केवल यहाँ पर शनिदेव है बल्कि ये वक्र अवस्था में भी है। 6ठे पे शनि का वक्र अवस्था उपचय स्थान है, यहाँ पर शनिदेव राजयोग कारक है, और जब वक्र के हो जाएंगे तो इनका बल बहुत 3 गुना बल बढ़ गया। तो 3 गुना बल बढ़ने के कारण एक भाव पीछे जाएंगे, एक भाव पीछे का प्रभाव देने लगेंगे, तो पंचम का प्रभाव देने लगेंगे। तुला राशि के ऐसे जातक जो किसी प्रकार के कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, कोई परीक्षा दे रहे हैं, चाहे नौकरी के लिए दे रहे हों या किसी अन्य प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो, उसमें सफलता के योग बना करके चल रहे हैं। और एक चीज इसके साथ यह है कि इस आपके पंचम भाव पर राहु देव विराजमान है, जो वर्तमान में 2 अगस्त से धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जिसके स्वामी मंगल हैं। सुख समृद्धि का नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, और ये मंगल हैं धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी, और भाग्य भाव से संबंध बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राहु मंगल की तरह फल देगा, मंगल के नक्षत्र पर जाकर के स्वभाव अपना होगा, पढ़ाई लिखाई में एक जुनून पैदा करेगा, कंपटीशन क्रैक करने का एक जुनून पैदा करेगा। तुला राशि के जातकों को ऐसी ऐसी भावनाएं हिलोरे लेंगी कि खूब अध्ययन करना है, खूब पढ़ाई करनी है और कंपटीशन को क्रैक करना है। ऐसी संभावनाएं इस अगस्त माह में पैदा होंगी तुला राशि के जातकों के। तो संतान भाव, संतान का भी भाव है, तो संतान पक्ष से चूँकि मंगल के नक्षत्र पर राहु रहेंगे, उत्तेजना के कारक यहाँ हो सकते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा साहस के कारण बालक आपका अगर वो 18 वर्ष से कम का है तो कहीं चोटिल होने की संभावना को यहाँ पर प्रबल कर रहे हैं। थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। बाकी चीज़ है भाग्य का साथ संतान को भी प्राप्त हो रहा है, और उसकी स्किल डेवलपमेंट का भी बहुत अच्छा समय ये चल रहा है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित समाचार अच्छे प्राप्त होंगे। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन के स्वामी भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में शुभत्व प्राप्त हो रहा है। केंद्र में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर चल रहे हैं, जो विवाह के मूल कारक है, गृहस्थ जीवन के मूल कारक है, तो वहाँ पर अच्छी स्थिति में। लेकिन एक ध्यान रहे, गृहस्थ जीवन के जो नैसर्गिक कारक हैं शुक्र नीच की अवस्था में है, तो प्रारंभ में हो सकता है अगस्त महीने के प्रारंभ में जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, या आचरण में कुछ ऐसी उच्छृंखलता आपकी आ सकती है जिसके कारण जीवन साथी को कुछ क्षोभ पैदा हो, कुछ निराशा पैदा हो। लेकिन समय के साथ अर्थात कुछ समय के बाद ये चीज़ें सही हो जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि नीच के शुक्र का नीचत्व भंग हो रहा है, यहाँ पर नीच भंग हो रहा है, तो इसलिए बाद में परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। इसलिए उस पर भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बस आचरण को नियंत्रित करना है
क्योंकि गृहस्थ जीवन में विश्वास ही मूल पूंजी है। विश्वास बना रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस है, बिजनेस इस समय भाग्य से जुड़ रहा है, भाग्य से बिजनेस में आपके लाभ होता हुआ दिख रहा है। उसमें आपके मेंटर्स, आपके गुरु, आपके पिता आदि का भी सहयोग प्राप्त होगा, धर्म का भी सहयोग प्राप्त होगा। आपकी स्पिरिचुअलिटी उसमें आपके भाग्य वर्धन और व्यापार की वृद्धि में आप महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। अगस्त महीने में कुछ बड़ी उपलब्धियां जरूर मिल सकती, एक नई उड़ान यहाँ पर भर सकते हैं, क्योंकि आपके दसम स्थान पर दिग्बली सूर्य बैठे हुए हैं 17 अगस्त तक। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति तो वहाँ उच्च की अवस्था में है ही हैं, और 11 अगस्त से उनका उदय भी हो रहा है, जो अस्त थे अब उदय भी हो रहा है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर संयोजन यहाँ पर सूर्य और गुरु का बनता हुआ दिख रहा है। लाभेश हैं सूर्य और देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमेश हैं, और आपके षष्ठे से नौकरी के कारक हैं, उच्च के होकर के बैठे हुए। तो नौकरी व्यापार आदमी बड़ी शुभ स्थिति सूर्य और गुरु के कारण यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो नई उड़ान, नई उपलब्धि निश्चित रूप से इस महीने आपको अवश्यमेव प्राप्त होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। करियर की नई ऊंचाइयां, यहाँ पर नई बुलंदियां आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको उस दिशा में प्रयास बहुत गंभीरतापूर्वक करना होगा। वीडियो को विराम दे इसके पहले कुछ उपाय जान लीजिए, बहुत आवश्यक है, क्योंकि नीच के शुक्र का यद्यपि नीचत्व भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे दही से नित्य डेली स्नान के पूर्व दही से अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करिए। शुक्र के बीज मंत्र का जप करिए, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दूसरा कि आप नहाने के पानी में इत्र, केवड़ा, गुलाब जल आदि मिला करके या कच्चा दूध मिला करके, इनमें से कोई एक या सब मिला करके स्नान करेंगे, शुक्रदेव की प्रसन्नता प्राप्त होगी। नीच के जो शुक्र है उनका नकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होगा। सूर्य पर राहु की दृष्टि 17 अगस्त के बाद रहेगी, जिसके कारण आपको अहंकार का फोबिया हो जाएगा, अहंकार से ग्रस्त हो सकते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास का भी अभाव यहाँ पर हो सकता है, फॉल्स ईगो बढ़ सकता है। इसके लिए आपको सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ देना है, उगते हुए सूर्य को देखना है और गायत्री मंत्र जपना है। सूर्योदय को जरूर देखिए, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो जाएगा और राहु के दुष्प्रभाव से सूर्यदेव की एनर्जी बच जाएगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।